सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, SGPGI क्या है पूरी बात बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिएगा, SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI में निकले हैं ये 1200 पोस्ट। कितने पोस्ट निकले हैं? 1200 पोस्ट निकले हैं, जिन पर नर्सिंग ऑफिसर, ये देख लो, नर्सिंग ऑफिसर की 1200 पोस्ट निकली है। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि सर, क्या GNM वाले बढ़ सकते हैं? क्या नर्सिंग वाले बढ़ सकते हैं? बहुत सारे डाउट मन में आ गए हैं। क्या एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है? कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? क्या क्या चाहिए? पूरी बात सर हमें बता दो एक बार। तो मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। देखिएगा, आप लोगों को यहां पर हम लेकर चलते हैं एक साइट। देखिए, सबसे पहले तो SGPGI का आपको यहां साइट लेके चलता हूं। हालांकि साइट दिखाना इतना कोई वो भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। SGPGI, और यहाँ SGPGI रिक्रूटमेंट अभी तो शायद इसमें नहीं आया होगा कुछ भी यहाँ पे। हाँ, इसमें तो नहीं आया होगा, लेकिन मेन साइट पर चल लेते हैं। कैरियर ऑप्शंस, यहाँ भी एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, ये रहा, नॉन टीचिंग पोस्ट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए, कंप्यूटर बेस्ड वैकेंसी ऑनलाइन, जो कि जल्दी शुरू होने वाली है। ये देख सकते हैं आप लोग, 1200 पोस्ट है नर्सिंग की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि हम लोग बात करते हैं यहां पर, क्योंकि हम लोग एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां पर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फीस बता दी, ये बता दिया। ये देखिए, नर्सिंग ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने BSc नर्सिंग ऑनर्स किया है, नर्सिंग से BSc नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब आपने BSc नर्सिंग किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है BSc नर्सिंग से। लेकिन अगर आपने BSc नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, तो आपके पास INC का रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स के लिए। ठीक है साहब, पोस्ट बेसिक के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से किया है, तो आप एक तो रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपको यहां 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं आपको पूरी खबर एक बार यहां बता देता हूं। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है, अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है, तो भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने GNM किया है, तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। आपको कितना चाहिए? 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए ऑन ए 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेड के हॉस्पिटल में। और ये एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है? जब आप, जिस दिन आपको पास हो गए थे आप लोग, जैसे मान लो किसी का रिजल्ट आज आया है 17 जून को, 16 जून को, तो आज जैसे आपने कल, किसी ने कल ही ज्वाइन कर लिया, तो वो कल से काउंट हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, एक्सपीरियंस डिग्री आने के बाद काउंट नहीं होता, एक्सपीरियंस काउंट होता है पास होने के जस्ट नेक्स्ट डे से। जैसे आप मान लो, आप में से कोई आज पास हुआ है, आज उसकी 4th ईयर हो गई, तो एक्सपीरियंस भले ही कल से काउंट होता है, लेकिन 2 साल का होना चाहिए। और एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि आपने जैसे जनवरी से अगस्त तक किया, फिर सितंबर अक्टूबर छोड़ दिए, फिर नवंबर दिसंबर कर लिया, तो 1 महीना काउंट नहीं होगा। नहीं, काउंट होता है कैसे? लगातार, कंटिन्यूसली। बीच में ब्रेक, आप जैसे आपने ब्रेक लिया तो वो ब्रेक हटा दीजिए। 3 महीने का ब्रेक था तो वो हट जाएगा, फिर आपका जो है वो माना जाएगा। तो ये मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आप लोगों को। यहां पर आपको बता दूं आपकी तैयारी के लिए क्या है, तो आप तैयारी हमारे साथ करके देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। एक तो देखो, SGPGI मैंने खुद ने क्रैक किया हुआ है, तो एक फायदा तो ये है, क्योंकि मैं आपको एकदम बेहतरीन पैटर्न बताने वाला हूं, एग्जैक्ट सटीक पैटर्न बताने वाला हूं। दूसरी बात, यहां आप देखिए, अड्डा 24/7 पर जाइए, यहां SGPGI नर्सिंग ऑफिसर पर क्लिक करिए। यहां आप देखिए, बेस्ट फैकल्टी है सारी की सारी, और अभी आपको ऑफर मिल रहा है। 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्या है बैच की खासियत? यहां देखिए, यहां एक कोड है, आपको यहां लगाना है, वाई नाउ पर क्लिक करना है, कोड है Y930। और जैसे आप ये कूपन कोड लगाते हैं भैया, आपको केवल और केवल 1900 रुपए में बैच मिल रहा है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारी कोचिंगों में फीस, कोई में 5000 लग रही है, कोई में 10,000 लग रही है, लेकिन हम लोग हमेशा कम क्यों रखते हैं फीस हमारी? आप देखो, कोई भी बैच देख लो, उसकी फीस इतनी रहेगी 1900, 1800, 1900, क्योंकि हम लोग पता है भाई, एक गरीब, एक अमीर बच्चा तो चलो, एक जो मॉडरेट बच्चा है, जिसके
अच्छी इनकम है वो तो कर लेगा, लेकिन यार एक गरीब बच्चा कहाँ से लाएगा इतने पैसे? ऊपर से फोरम की फीस देगा वो 1100 रुपये मान के चलो फोरम की फीस। हाँ, आने जाने में 1000 रुपये लगेगा उसका, 2000 रुपये ये लगेगा, तो ऑलमोस्ट एक वैकेंसी 3 से 4000 रुपये उसकी खा रही है। तो ये ज़्यादा उसके दिमाग पर नहीं चढ़े, इसलिए हम लोग सबसे कम जो है ये अमाउंट रखते हैं हमेशा। तो एक बार आप जुड़ के देखिए, यकीन मानिएगा तैयारी बेहतरीन होने वाली है, तैयारी एकदम शानदार होने वाली है। और एक नंबर दिए गए हैं नीचे 9958776247 नंबर पर जुड़ के आप अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं SGPGI के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी बातें बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें।